फैशन हो गया। अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सन 1940 का दौर, भारत पाकिस्तान विभाजन का जन्म लेता दंश, हिंदू मुस्लिम में गहराती खाई। तब एक सवाल सभी भारतीयों के दिमाग में गूंज रहा था, क्या भारत एकजुट रह पाएगा या टुकड़ों में बंट जाएगा? तब एक दूरदर्शी विचारक और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले ही कह दिया था। इन्हीं विचारों को लेकर सन 1941 में एक किताब लिखी जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उन्होंने इस किताब में लिखा था, क्या हिंदू मुस्लिम तनाव की आग के बीच एकजुट रह सकेगा? क्या एकजुट भारत संभव है? हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई है वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचनाओं और जीवन शैली में गहरे अंतर से उपजी है। जबरदस्ती की एकता सिर्फ हिंसा और अस्थिरता को जन्म देगी। बाबा साहब ने उस दौर में एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जो कि उस समय अकल्पनीय थी, लेकिन आज हमें उस सच्चाई पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, जो कि आज स्वयंभू घटित होते नजर भी आ रही है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण अगर होता है तो एक भौगोलिक विभाजन ही नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जो कि धार्मिक कट्टरता और सैन्य शासन की ओर बढ़ सकती है। लेकिन यह भी संभव है कि समय के साथ साथ अपनी पहचान और स्थिरता के लिए भारत के साथ सहयोग करना पड़े। आज हम भारत पाकिस्तान संबंधों को देखते हैं, चाहे वो तनाव हो, युद्ध हो या शांति वार्ता की कोशिशें। बाबा साहब का यह दृष्टिकोण उनकी दूरदृष्टिता का एहसास कराता है। दोनों देशों को अपने अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा, वरना ये विभाजन शांति के बजाय स्थायी संघर्ष को जन्म देगा। संविधान एक किताब ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म जाति कोई मायने नहीं रखती, देश का संविधान ही सर्वप्रिय होता है। जब जब देश का अपमान होगा हमेशा देश का संविधान ही याद आएगा। यूं ही नहीं कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कि यदि ये हस्ती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यदि हमारे यहाँ जन्म लेती तो हम सूरज का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रखते।